हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 6 है क्रमचय और संचय की प्रश्नावली 6.4 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको संचय क्या होता है वो बताया था, ठीक है। तो संचय क्या होता है, देखो हमारे पास एक बास्केट है, ठीक है। मैं आपको उदाहरण के तरीके से समझाता हूँ। ये एक बास्केट है। इस बास्केट में ना सपोज करो कि कुछ गेंद हैं, मान लेते हैं कि ये 7 गेंदें हैं, ठीक है। मेन चीज समझने पे ज़्यादा जोर लगाना। अब हमें यहाँ से ना इस गेंद पे नंबर भी लिखा हुआ है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ये गेंद पे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हमें कुछ गेंद चुनना है, ठीक है। कुछ गेंद हमने चुन लिया। अब ये जो हमने गेंद चुनी, सपोज करो मैंने 3 गेंद चुनी। कितनी गेंद चुनी? 3 गेंद चुनी। इसका नंबर है 2 5 1। अब आपने एक रैंडम चीज़ नोटिस की होगी, हमारे पास कुछ वस्तु थी, एक बाल्टी में कुछ वस्तु, यानी कि हमारे पास कुछ गेंद थी। हमने कुछ गेंद चुना, ठीक है, चुना। और वो उसका ऑर्डर ये नहीं कि मुझे चुनना है तो पहला चुनूंगा, फिर दूसरा चुनूंगा, फिर तीसरा चुनूंगा, नहीं, मैं कोई सा भी चुन सकता हूँ और उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो संचय क्या होता है? यदि दी गई कुछ वस्तुओं में से या तो मैं सबको ले सकता हूँ या इनमें से कुछ को ले सकता हूँ, वो क्वेश्चन के आधार पर होता है। या 7 के 7 गेंदे ले सकता था मैं, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ से 3 गेंदे ली हैं अभी, ठीक है। कुछ वस्तुओं को लेकर विभिन्न समूह, जैसे मैंने यहाँ से 3 लेके एक समूह बना दिया। ये क्या है? एक समूह है, एक जगह रखा हुआ है ना, एक जगह रखा हुआ है तो एक समूह है। इसमें ना क्रम का कोई महत्व नहीं है। क्रम का महत्व नहीं होता, क्रम का महत्व नहीं है, ठीक है। क्रम का महत्व जब होता है तब वो वहां पर होता है क्रमचय। हम यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहे हैं? चीजों को ले रहे हैं और एकत्र कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? संचय कर रहे हैं, समूह बना रहे हैं, एक जगह रख रहे हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है? संचय कहलाती है। ये चीज क्या कहलाती है बच्चों? संचय कहलाती है, ठीक है। जब बात क्रम की आती है तो वहाँ क्रमचय होता है। जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे और वहाँ पर सेंस आएगा कि मुझे चीज़ों को रखकर एक समूह बनाना है, एक जगह पर रखना है, क्रम का वहाँ पर कोई और महत्व नहीं है, तो वहाँ पर आप समझ जाना संचय है। और संचय वाले में फॉर्मूला सी का आता है, ठीक है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये चीज़ें। अब सपोज करो बच्चों, हमारे पास ना फॉर्मूले पे भी आ जाते हैं। देखो हमारे पास एन भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, एन भिन्न भिन्न वस्तु है आपके पास। और जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 7 गेंद थी, यहाँ से हमने 3 गेंद ली थी, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न में ना आपको वस्तु दे रखा होगा, एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर, आर वस्तुओं को लेकर बन सकने वाले संचयों की संख्या, ठीक है। ये क्या होता है भाई? हमारे पास n वस्तुएं, संचय आना है, n में से हमने लिया r, तो NCR, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है वो भी जान लो, क्योंकि ये होता है फैक्टोरियल n, ठीक है, फैक्टोरियल n। फिर क्या आ जाएगा? r आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? r, फैक्टोरियल r ब्रैकेट में n माइनस r। ये आपका सूत्र होता है किसका भाई? NCR का। तो इसे याद कर लीजिएगा। सिंपल संचय क्या होता है वो मैंने बताया, सूत्र भी हो गया। अगर हमारे पास n वस्तुएं हैं, उनमें से हमें r वस्तु लेनी है तो फॉर्मूला होता है NCR का, जिसका सूत्र ये होता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर नोट करके लिख लो, ठीक है। नोट 1, 3 नोट लिखाऊँ, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है, ठीक है भाई। सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। वैसे तो पूरी बुक मैंने बढ़ा रखी है, ये नए NCERT बुक के आधार पर मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब आपको एक नोट क्या है कि एक चीज़ याद रखो, ऊपर
n है, c नीचे भी अगर n आ जाता है, ऊपर जो है नीचे भी वही है, तो उसका जो मान होता है उसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। एक छोटा सा नोट है, ठीक है। और एक नोट ये वाला, इस पर तो क्वेश्चन ही आ जाएगा। NCR जो होता है उसे मैं लिख सकता हूँ NC n माइनस आर, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इस पर तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। NCR बराबर क्या होता है, NC n माइनस आर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये दूसरा नोट है, इस पर क्वेश्चन आएंगे, अभी आपको देखने को भी मिलेगा। हाथों हाथ लिख के याद भी कर लिया करना, ठीक है। 2 बार मुंह से बोलोगे, 4 बार कॉपी पे लिखो, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। अगला जो नोट है वो है, अगर NCA बराबर होता है NCB के, ठीक है। यहाँ पे जो n है यहाँ पे भी वही n है, यदि करके मैं लिख देता हूँ, तो क्या होता है, अगर ये चीज़ है तो क्या होता है ना, ये A B के बराबर होता है, ठीक है। ये A B के बराबर होता है। इस पर IIT JEE में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर इस n का जो मान होगा, इस n का जो मान होगा वो A और B के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट है। इन रिजल्ट्स पे ना MCQ वाले प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी तो जो हम पढ़ के आए हैं वो तो हमें इस पे हेल्प चाहिए ही होगा, ठीक है। अब आते हैं आपके NCERT एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.4 क्लास 11 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। हमसे क्या बोल रहे हैं, यदि NC8 बराबर NC2 हो, ठीक है, तो NC2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। NC2 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या नहीं पता भाई, हमें n का मान नहीं पता, हमें n का मान नहीं पता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी। अभी मैंने आपको बताया था कि भैया NCR बराबर क्या होता है, NC n माइनस आर होता है, बताया था मैंने। तो मैं जब तक n का मान नहीं पता चलेगा तब तक मैं NC2 नहीं निकाल सकता ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन पे क्या हो जाएगा, देखो NC R की जगह पर 8 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ n माइनस 8, इस सूत्र से खोल दिया। और इधर क्या है NC2। अब हम क्या कर सकते हैं, तुलना NC तो ये चीज़ इसके बराबर हो जाती है, मैंने आपको लिखाया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n माइनस 8 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, और माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, तो n का मान हो जाएगा 10, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें हल करना है, अब हमें क्या निकालना है भाई, NC2 बोले तो 10C2, n का मान कितना है 10। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि NCR बराबर जो सूत्र होता है वो होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r ब्रैकेट में n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो रख देते हैं, यहाँ हल करते हैं, फैक्टोरियल 10 बट्टे में फैक्टोरियल 2, 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 10 को 10 माइनस 2 यानी कि 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 10 को खोलेंगे तो 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 10 माइनस 2 यानी कि 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 पंचे 10, तो 5 9 45। तो ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। हमें बोले n का मान ज्ञात कीजिए। अनुपात का मतलब होता है बट्टे में, तो हमें दिया क्या है, देखिए हमें दिया है 2NC2, अनुपात का मतलब बट्टे में NC2, 12 अनुपात 1 दे रखा है, ठीक है। तो खोल देते हैं, तो यहाँ से जब खोलेंगे तो क्या होगा, देखो 2n फैक्टोरियल बट्टे में 2 फैक्टोरियल, और 2n में से क्या घटेगा, 2 घटेगा फैक्टोरियल। फिर यहाँ से आ जाओ, ये n फैक्टोरियल बट्टे में 2 फैक्टोरियल, और n में से 2 घटेगा फैक्टोरियल।
इसके बट्टे में 2 फैक्टोरियल, इसके बट्टे में 2 फैक्टोरियल कट गया, है ना। आपको पता ही है कि क्या होता है ना, इसकी गुणा इसके साथ होती है और भागा इसकी गुणा इसके साथ, है ना। दिखा भी देता हूँ, इसकी गुणा इसके साथ होती हैं और भागा इसकी गुणा इसके साथ, ठीक। तो हल करते हैं, यहाँ लिखेंगे 2n फैक्टोरियल, कोई शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, है कि नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। 2n माइनस 2 फैक्टोरियल और ये है n फैक्टोरियल। अब आप देखिए किसको बदला जाए, ठीक है। ये है n माइनस 2, ये है 2n माइनस 2, किसको बदलोगे? ये 2n बड़ा है और ये छोटा है, तो जो हमेशा बड़े वाले को बदला जाता है। तो देखो इधर से इसको बदलना है और इधर से इसको बदलना है, क्योंकि ये बड़े हैं, हमेशा किसको बदला जाता है? बड़े वाले को। और आप जानते ही हैं जो n की जगह कुछ भी हो सकता है, n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1, ऐसा चलता रहता है, लास्ट में फैक्टोरियल लगा के उस पर छोड़ सकते हैं जहाँ तक हमें ज़रूरत पड़ती है। तो 2n बाहर आ जाएगा, फिर 2n में से एक कम करेंगे, यहाँ 2 तक है, 2n में से और एक कम करेंगे यहाँ से, तो 2n माइनस 2 हो जाएगा फैक्टोरियल। छोटे वाले को नहीं बदलना है, इसको तो नहीं बदलना है ना, n, ठीक है। यहाँ n माइनस 2 दिख रहा है आपको, तो n बाहर आ जाएगा, n में से एक कम करेंगे, फिर एक और कम करेंगे, 2 हो जाएगा। इससे ये कटा और इससे ये कटा, क्या बचा? बचा हमारे पास 2n n माइनस 1 बट्टे में n 2n माइनस 1 बट्टे में बचा n माइनस 1 और इधर से 12 बट्टे 1, n से n कटा, ठीक है। n से n कट गया। अब आपको क्या करना है? हल करना है। यहाँ पर देखिए ऊपर 2n है, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4n माइनस के 2 बट्टे में क्या है? n माइनस 1, ठीक है। तो गुणा करेंगे 4n माइनस 2 एक कम, और यहाँ से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 12n माइनस के 12। तो माइनस के 2, माइनस के 12 इधर के प्लस के 12 और प्लस के 4 इधर के माइनस के 4। 12 में से ये क्या हो रहा है? माइनस 2 था ना, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 और 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन देख लेना भाई, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, ठीक है ना। छोटी सी मिस्टेक पूरा सवाल ही डूब जाती है। तो गाइस क्वेश्चन में हम सॉल्व कर रहा था ना, पॉज ले लिया था। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे जो मिस्टेक है एनसीईआरटी में, अगर आप आंसर मैच करोगे तो नहीं आएगा आंसर। क्योंकि क्यों नहीं आएगा वो बता रहा। 12 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8n आ जाएगा। तो दोनों तरफ काटोगे, 2 पंजे 10, 2 चौके, तो 5/4 आ जाएगा n का मान, ठीक है। ये चीज़ सही है, हमें क्वेश्चन रटना नहीं, हमें तो समझना था। वैसे एनसीईआरटी में जब पीछे आंसर मैच करोगे तो आंसर आपको मिलेगा कुछ और, यहाँ कुछ और आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना 2 की जगह 3 दे रखा है, एक्चुअल में 3 है, तब आंसर आएगा जो एनसीईआरटी में पीछे देख रहे हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमें तो क्वेश्चन समझने से मतलब है ना, रटना थोड़ी ना है। अब ये वाला प्रश्न है, इसको करते हैं जैसे अभी किया ना डिक्टो, वैसे ही ये वाला प्रश्न भी होगा। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है 2nc3, अनुपात का मतलब बट्टे में nc3 11/1, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। खोलेंगे सूत्र से, सूत्र में पता ही है, फैक्टोरियल n बट्टे में फैक्टोरियल r बट्टे में किया जाता है n माइनस r। फिर वही चीज़ यहाँ पर n बट्टे में फैक्टोरियल 3 है, n माइनस r, r की जगह पर 3 है, ठीक है। इसके बट्टे में 3, इसके बट्टे में फैक्टोरियल 3 कट गया, है ना। इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ। तो यहाँ से हल करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा? 2n गुणे में n माइनस 3 का फैक्टोरियल बट्टे में 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल। हमेशा बड़े वाले को बदलना। बड़ा कौन सा है?
जिसमें से कुछ घट रहा है वो छोटा हो जाता है, तो ये बड़ा है और ये बड़ा है, इनको बदलना है। तो 2n यहाँ फैक्टोरियल 3 तक खोलना है, तो इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पर n माइनस 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। बट्टे में क्या है, बट्टे में है 2n माइनस 3, ठीक है। और यहाँ n है, तो n को खोलेंगे, यहाँ n माइनस 3 है ना, यहाँ 3 तक, n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, फिर फैक्टोरियल लगा देंगे। यहाँ है 11/1, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो काटो, इससे ये कटा, ठीक है, इससे ये कटा, ओके। और कुछ यहाँ से देखो 2 बाइनिस्ट आएगा, है ना, तो ऊपर बचा 2n, 2n माइनस 1, 2 बाइनिस्ट देखो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1, और यहाँ से देखो n, n माइनस 1, n माइनस 2, 11/1। अब फिर से कुछ कटेगा, n से n कटा, n माइनस 1 से n माइनस 1 कटा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 से अंदर गुणा करो, 4 दूनी 8n, 4 एकम 4, बट्टे में क्या है n माइनस 2, गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 8n माइनस के 4। ये वाला चिन्ह आप लगा लिया करना है ना, मैं भूल जाता हूँ बार बार। और 11 से गुणा करेंगे तो 11n, 11 दूनी 22, तो माइनस का 22 इधर के प्लस का 22, यहाँ माइनस 4 ऑलरेडी है, 11n में से 8n प्लस के इधर के घट जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ से आ गया 18, यहाँ से बचा 3n, 3 छंग 18, तो n का मान कितना आ गया, 6, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी से जब मैच करोगे तो आंसर पूरा सही आ रहा होगा, क्योंकि पहले वाले पार्ट में ना थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर एनसीईआरटी में मिस्टेक है, ठीक है। बाकी सोल्यूशन तो आप समझ गए, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। वैसे तरीका जो भी हमने किया सोल्यूशन का वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमारा हमें आंसर मिल गया। अब एक क्वेरीज जो बच्चों के मन में रहती है ना, बच्चे क्वेश्चंस करते हैं और सी लगाना है पी लगाना है, उसी में कन्फ्यूज है। जब भी बात क्रम की होगी तब हमें पी वाला फॉर्मूला लगाना, क्रमचय यानी कि परमुटेशन। जब भी बात संचय की होगी हमें भाई लेके संचय करना है, संचित करना है, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले, समझो। क्वेश्चन कभी नहीं, क्वेश्चन ही बोलता है, रटने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रम की कोई बात नहीं हो रही है, और जब भी क्रम की बात नहीं होगी, देखो हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त है हमारे पास, और इस वृत्त में ना 21 बिंदु हैं, मान लेते हैं यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे कहीं कहीं पर 21 बिंदु हैं। अब 21 बिंदु हैं, सपोज करो 21 बिंदु। अब तुम्हें क्या खींचना है, कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। जैसे अब जीवा खींचने का कोई क्रम थोड़ी ना है यहाँ पर, तुम इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो, या इससे इसको, ये सारी जीवा हैं। इससे तुम इसको मिला दो, या फिर तुम इससे इसको मिला दो, ये सारी जीवा हैं। इसमें क्रम का कोई रोल नहीं है। हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, संचय हो रहा है। जब क्रम की कोई यहाँ पर बात ही नहीं हो रही, तो चीज़ों को हम संचित कर रहे हैं, और यहाँ पर जब संचित कर रहे हैं तो सी वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। बात आई समझ में, ठीक है। तो ये कितनी बन सकती है ये हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, वृत्त पर कुल बिंदु, वृत्त पर स्थित कुल बिंदु कितने हैं, 21। अब जब दो बिंदुओं को मिलाओगे तभी तक जीवा बनती है, ठीक है, तभी एक जीवा बनती है। तो चूंकि दो बिंदुओं को मिलाने से, अरे क्या लिख दे, 21 लिखना था ना, दो बिंदुओं को मिलाने से जीवा बनती हैं। यानी कि हमारे पास n
हमारे पास n कितना है, 21 है, ये n की जगह है, और 2 ये r की जगह पर है। 21 हमारे पास टोटल है, और अगर जीवा बनाना है तो मुझे 2 बिंदु तो कम से कम लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अतः प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे, 21 बिंदुओं को लेकर जीवा बनने की संख्या क्या हो जाएगा, 21C2, ठीक है। फॉर्मूला आपको बताइए, NCR वाला लगेगा। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल r, n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 21 फैक्टोरियल बट्टे में 2 फैक्टोरियल, 21 माइनस 2, 21 माइनस 2 यानी कि 19, तो 21 को खोल देंगे, 21 गुणा 20 गुणा 19 फैक्टोरियल बट्टे में ये 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर ही होते हैं, और यहाँ से 21 में से 2 घटाएंगे 19, 19 से 19 कटो 2 दाई, तो यहाँ से आ जाएगा 210, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 210 आ जाएगा। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। आपसे क्या बोल रहा है, 5 लड़के 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के लिए कितने तरीके हैं, ठीक है। कितने तरीके हैं, यहाँ पर देखो आपके पास कोई क्रम की चॉइस नहीं है, ठीक है। जब क्रम का कोई है ही नहीं और तरीके आपसे पूछ रहे हैं, देखो आपके पास बॉयज़ लिख देते हैं और एक है गर्ल्स, ठीक है। बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, 5, और गर्ल्स हमारे पास कितने हैं, 4। आपको कितने चुनने हैं, 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने हैं, 3 बॉयज़ आपको सेलेक्ट करने हैं, और वो बॉयज़ कोई सा भी हो सकता है ना, 3-3 करके, इसमें क्रम का कोई निर्धारण नहीं है। और इसकी तरह 3 लड़के और 4 लड़कियों में से भी हमें 3 लड़कियां चुननी है, 3 गर्ल्स। इसमें हमें क्वेश्चन में ना आपको पता चला क्रम का कोई रूल नहीं है, तो संचय की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, और साथ साथ हो रहा है तो गुणा का नियम लग जाएगा। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में 5 लड़कों में से 3 लड़कों के चयन की विधि, क्या हो जाएगा, 5C3, ठीक है। वह इसी प्रकार 4 लड़कियों में से 3 लड़की के चयन की विधि, क्या हो जाएगा, 4C3, ठीक है। तो कुल टीम तैयार करने की विधि इसकी और इसकी क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। टीम तैयार करने की कुल विधि क्या हो जाएगी, इसकी और इसकी क्या हो जाएगी भाई साहब, गुणा हो जाएगी। कहीं पे भी कोई डाउट हो ना, एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा। 5C3 गुणा 4C3, अब इनको क्या करना है, हल करना है। देखिए 5C3 तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। आगे हल करते हैं, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 तक खोल दो, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, और 3 का फैक्टोरियल ले सकते हैं, 3 गुणा 2, 3 तक खोलना चाहिए था, 3 बड़ा था, 3 गुणा 2 गुणा 1, और 5 में 3 घटाएंगे तो 2 का फैक्टोरियल।
यहाँ 3 फैक्टोरियल दिख रहे हैं, तो 4 को मैं लिखता हूँ 4 गुणा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, 4 में से 3 घटाएंगे 1 फैक्टोरियल, 1 का मान 1 ही होता है, 3 से 3 कटा। और यहाँ से 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, और यहाँ से 4। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 10 चौके 40। तो कितने तरीके हैं हमारे पास? 40 तरीके हैं टीम बनाने की। ओके, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम डिक्टो। हमारे पास 6 लाल रंग की हैं, 5 सफ़ेद रंग की हैं और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में रंग की 3 गेंदें हैं। 9 रंग की चुनने हैं हमें, और हर रंग में से 3 रंग चुनना है आपको। देखो हमें दिया क्या है, दिया है जो आपके पास गेंदें हैं, सॉरी रंग है, कितने रंग? 6 रेड कलर। ठीक है, रेड कलर है। उसके बाद क्या है? सफ़ेद। सफ़ेद को लिखते हैं वाइट, हिंदी में भी लिख सकते हैं। और फिर है नीला यानी कि ब्लू, हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये कितने कितने हैं? रेड कलर हैं 6, 5 सफ़ेद और 5 है ब्लू। इनमें से हमें हर एक रंग का 3-3 चयन करना है। क्रम की कोई बाउंड्री नहीं है, है ना। तरीकों के बारे में बताना है तो 6 लाल में से 3 के चयन की विधि, 5 सफ़ेद में से 3 चयन की विधि और 5 नीले में से 3 चयन की विधि, और फिर तीनों के आपस में क्या कर देनी है? गुणा कर देनी है। ओके, क्रम की कोई बात नहीं है। तो देखिए, चूंकि 9 गेंद चुननी है जहां प्रत्येक रंग की 3 गेंद होनी चाहिए, ये प्रश्न ने कहा है। ठीक है, इसलिए 6 लाल में से 6 लाल गेंद में से 3 के चयन की विधि। क्या हो जाएगा? 6C3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से 5 सफ़ेद गेंद में से 3 के चयन की विधि। वो क्या हो जाएगी? 5C3। ठीक है, ये दूसरा। कुल विधि में तीनों की क्या कर देनी? गुणा कर देनी है। 5 नीली गेंद में से 3 के चयन की विधि, तो ये हो जाएगा 5C3। ओके, तो इसका जो मान आएगा इसका भी यही मान आएगा। तो क्या करते हैं ना, इधर से इसका मान निकाल लेता हूँ 5C3 का, उधर तीनों को गुणा करने में फिर थोड़ा सा बचत हो जाएगा। ठीक है ना। 5C3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, 5 में से 3 घटा देंगे, 3 दिख रहा है यहाँ पर। 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल तक खोल दिया, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है। 5 में 3 घटाएंगे 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, 2 दूनी 4, तो ये 10 आ गया। 5C3 का मान 10 है। ठीक है, अतः कुल विधि, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी? गुणा 6C3 गुणा 5C3, 5C3, इसका मान 10, इसका मान 10। 6C3 का मान निकाल लेते हैं। 6C3 फैक्टोरियल 6 बट्टे फैक्टोरियल 3, 6 में से 3 घटाएंगे 3 ही फैक्टोरियल आएगा। ये 10, ये 10। 6 को 3 तक खोल देते हैं, तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल को लिख सकते 3 गुणा 2 और गुणे में है 100।
है ना, 10 गुणा 10 100, 3 पे कटा ये, 3 दूनी 6 ये कटा, 5 चौके 20, तो ये आ जाएगा 20 गुणा 100, यानी कि 2 1 कम 2 पीछे से 3 0, 2000। ठीक है, कितनी विधि होगी भाई? 2000 विधि होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं? 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए। संचय इसने पहले ही बोल दिया है, ठीक है, तो टेंशन ही खत्म। यदि प्रत्येक संचय में तथ्यता एक इक्का है, ठीक है, हर संचय में एक इक्का होना ज़रूरी है, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, तो देखिए आप करते हैं। देख, ताश की गड्डी है, देखिए ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। ठीक है, और इक्कों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 कैटेगरी होती है, हर कैटेगरी में एक इक्का होता है। ठीक है, तो अगर 52 टोटल पत्ते हैं, उनमें से 4 पत्ते हमारे इक्के के हैं, तो अन्य पत्ते क्या होंगे? अन्य पत्ते जिनमें इक्का ना हो, 52 में से 4 घटा दोगे तो वो होगा 48। ठीक है, हमें कितने पत्ते चुनने हैं? 5 पत्तों को लेकर एक संचय बनानी है, जिनमें से एक इक्का होना ही चाहिए। उसमें से 48 में से, देखो तरीका क्या है, आपको 5 पत्ते चुनने हैं। ठीक है, तो ये 48 पत्ते ऐसे हैं जिनमें कोई इक्का नहीं है, और 4 पत्ते ऐसे जिनमें इक्का है। तो अगर आपको 5 पत्ते चुनने हैं, तो उनमें बोला गया है कि यदि प्रत्येक संचय तथ्यता एक इक्का तो होना ही चाहिए, यानी कि एक इक्का होना चाहिए, यानी इसमें से आपको एक इक्का तो चुनना ही पड़ेगा 4 में से, और 48 बाकी जो पत्ते हैं इनमें से आपको 4 पत्ते चुनने पड़ेंगे, तभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन टोटल मिलकर कितना होगा? 5 होगा। ठीक, आई बस समझ में? तो ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। इसलिए 4 पत्तों में से एक इक्के का चयन, यहाँ 4 इक्कों में लिखना चाहिए था, इक्के के चयन की विधि। क्या हो जाएगा? 4C1। अब आपको एक ट्रिक बताऊं, जब भी 4C1 हो, अगर 1 होता है ना, ऊपर जो होता है वही आ जाता है। अगर यहाँ पर 1 है, ऊपर 4 है तो 4 आ जाएगा। हल करके देख लेना। ठीक है, 4C1 को हल करके देखो, 4 आएगा। बाकी अब 48 में से बाकी 4 चुनने हैं। 48 पत्तों में से 4 पत्ते चुनने की विधि या चयन की विधि, वो क्या हो जाएगी? 48C4। इसको खोल देते हैं, इसको हल कर लेते हैं। फैक्टोरियल 48, फैक्टोरियल 4, 48 में से 4 घटा देंगे तो 44 आएगा। तो 48 गुणा 47 गुणा 46 गुणा 45 गुणा 44। भाई साहब बड़ा लंबा कैलकुलेशन जा रहा है। 4 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 44 फैक्टोरियल। इससे ये कटा। ठीक है, ये 4 थी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ठीक है, ऊपर इन सब के गुणा कर देंगे तो यहाँ जो मुझे मिलेगा वो मैंने पहले लिख रखा है। ठीक है, ये मिलेगा। तो कुल विधि क्या होगी? गुणा कर देंगे। इसकी और इसकी क्या कर दोगे? गुणा। 4 गुणा 1 9 4 5। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 77 83 20।
ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। बताइए, कोई डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न में। 17 खिलाड़ियों में से जिनमें 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? संचय। ठीक है ना, क्रम का कोई मान नहीं है। यदि प्रत्येक टीम में 4 गेंदबाज होने ही चाहिए। अब आप खुद देखो, क्रिकेट खेलना तो सबका फेवरेट होता ही होता है। आपके पास टोटल खिलाड़ी हैं 17। ठीक है, 17 खिलाड़ी में 5 गेंदबाज हैं। 5 क्या हैं? गेंदबाज। तो बल्लेबाज कितने होंगे? 17 में से 5 घटा दो, 17 - 5 यानी कि 12। 12 खिलाड़ी आपके बल्लेबाज हैं, 5 खिलाड़ी आपके गेंदबाज हैं। कुल खिलाड़ी आपके हैं 17। आपको 11, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ियों को चयन करना है जिनमें 4 गेंदबाज हैं। अगर 4 गेंदबाज टीम में चुननी है तो 5 में से आपके पास 5 गेंदबाज है, तो 5 में से आपको 4 गेंदबाज चुनने पड़ेंगे। ठीक है, 11 खिलाड़ियों की टीम तो, और 12 में से 7 बल्लेबाज चुनने पड़ेंगे, है कि नहीं? 7 और 4 तभी तो ये 11 होगा। 7 और 4 मिलके तभी तो ये 11 खिलाड़ी का टीम बनेगा। है बस समझ में? सिंपल सी विधि है। तो 11 खिलाड़ियों का टीम बनानी है। 17 खिलाड़ी आपके पास टोटल हैं, जिनमें से 5 गेंदबाज हैं, तो बचे 12 के बल्लेबाज होंगे। 11 खिलाड़ी की टीम बनानी है। और प्रश्न में अब बोल रखा है कि 4 गेंदबाज होने ही चाहिए, तो 5 में से मुझे 4 गेंदबाज चुनने पड़ेंगे। और 11 खिलाड़ियों की टीम होती है तो बाकी बचे 7, तो 12 में से मुझे 7 बल्लेबाज चुनने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ दिखा दी। अपने शब्दों में हिंदी में बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। मेन चीज़ें समझना। तो हम क्या लिखेंगे? 5 गेंदबाज में से 5 गेंदबाज में से 4 चुनने की विधि। ठीक है, चयन करना है तो इसमें क्रम का कोई रोल नहीं है, तो 5C4। ठीक है, इसको लगे हाथ हल कर लेते हैं। 5C4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 5 - 4। तो 5 को लिख सकता हूँ 5 गुना फैक्टोरियल 4। यहाँ पर फैक्टोरियल 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, तो यहाँ आ जाएगा 5। और 12 बल्लेबाज में से आपको 7 बल्लेबाज चुनने हैं। इसी प्रकार 12 बल्लेबाज में से 7 के चयन की विधि। 12C7। ठीक है, 12C7 हो जाएगा। हल करते हैं इसको। फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 7 12 - 7। तो 12 में से 7 तक ले जाना। 7 बड़ा दिख रहा है आपको। 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। और 12 में 7 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 5। 5 को लिख सकता हूँ मैं 5 × 4 × 3 × 2। एक ही साथ लिख दिया, ये फैक्टोरियल 5 है। ठीक है, तो इससे ये कटा। और देखिए भाई, यहाँ से 3 दूनी 6। ठीक है, 6 दूनी 12, 10 5 चौके 20 होता है। 10 दूनी 2 से 2 कटा। तो इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 792। ठीक है, तो कुल विधि क्या हो जाएगी? गुणा कर देंगे 5 × 792, तो हमें आंसर मिल जाएगा 3960। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ।
हमसे क्या बोल रहे हैं, एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंद है। ठीक है, एक थैली है हमारे पास, ये हमारे पास थैली है जिनमें 5 काली गेंद है और 6 लाल गेंद है इस थैली के अंदर। ठीक है, 2 काली और 3 लाल गेंद के चयन के तरीकों की संख्या, चयन करना है, क्रम की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पर, यानी कि संचयी हमारे पास है। तो 3 में से मुझे कितने चुनने हैं, 2 काली चुननी है, सॉरी 5 काली में से 2 काली चुननी है मुझे, और 6 लाल में से 3 लाल चुननी है मुझे। जैसे अभी किया वैसे कर लेंगे, क्या दिक्कत, बहुत ही आसान प्रश्न है। चूंकि 5 काली गेंद में से कितने चुने, 2 के चयन की विधि, क्या हो जाएगा 5C2। ठीक है, हल कर लेते हैं यहीं पर, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 5 माइनस 2, इसको हल करेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर ही होता है, 5 में 2 घटाएंगे 3 फैक्टोरियल, कटा 2 दूनी 4 5 दूनी 10। ठीक है, 10 आ गया। उसके बाद 6 लाल में से 3 लाल को चुनना है, 6 लाल गेंद में से 3 के चयन की विधि। तो ये हो जाएगा 6C3, हल करेंगे, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3, 6 में से 3 घटा देंगे तो 6 को ले सकते हैं 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, 6 में से 3 फैक्टोरियल बचेगा, 3 को मैं ले सकता हूँ 3 गुणा 2 गुणा 1, इससे ये कटा, 3 दूनी 6 कटा 5 चौके 20। कुल विधि इसकी और इसकी क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कुल विधि, कुल चयन की विधि। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 20 यानी कि 200। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 200। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। यह हमारा आखिरी प्रश्न है और इसके बाद हम विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे, क्रमचय और संचय की। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। ठीक है, अब आप समझो, आपके पास पाठ्यक्रम कितने कुल टोटल है 9 है, उसमें से आपको 5 का चयन करना है। 9 सब्जेक्ट है, आपको 5 सब्जेक्ट चुनना है, लेकिन 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम ऑलरेडी हैं, यानी कि 2 का चयन ऑलरेडी हो चुका है विशिष्ट पाठ्यक्रम। जब 2 का ऑलरेडी चयन है, 2 तुम्हें लेने ही पड़ेंगे, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि 2 टोटल 9 है, 2 का चयन ऑलरेडी फिक्स है, भाई तुम्हें ये लेना ही है, पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ से 2 कम कर दोगे, है ना, 2 कम कर दोगे तो 9 में से 2 कम करेंगे तो 7, अब आपके पास है 7, क्योंकि टोटल 9 थे लेकिन 2 तो फिक्स है। ठीक है, तो 5 में से हमें कितना चुनना है, 5 चुनना था, 2 फिक्स है, अब 3 चुनना पड़ेगा। यानी कि 7 चयन है हमारे पास, मतलब 7 ऑप्शन हमारे पास है जिनमें से 3 का चयन करना है। अतः
ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो हल करेंगे फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 3, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 यानी कि 4। 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहाँ पर है 4 फैक्टोरियल। 3 दूनी 6 करना, 7 पंजे 35। तो हमारे पास कितने तरीके हैं? 35 तरीके हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, इस वीडियो को पढ़ाते वक्त मुझे 3 बार चक्कर भी आए हैं, क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत बहुत ख़राब है एंड मेरा वेट बच्चों पिछले 1 हफ्ते में 8 किलो कम हो गया है। आपको पता है मेरी तबीयत कितनी ख़राब हो रखी थी, बट मैं अभी भी वीडियो बना रहा हूँ इस हालत में। अभी पढ़ाते वक्त मेरा माइंड चक्कर आ गया, तभी यहाँ पे मैं अटक गया था, है ना। 3 चैन बोलते ही मुझे चक्कर आ गए थे। बट मेरा पैशन है आप लोगों को पढ़ाना, ठीक है, अपने काम के प्रति डेडिकेट रहना। वैसे ही आपका भी एक पैशन होना चाहिए, पढ़ना। ठीक है, जब आप अपने काम के प्रति अपने जो भी आप जिस भी फील्ड में हो रहेंगे तो भगवान आपका साथ ज़रूर देता है। तो अपने पे विश्वास रखो, पढ़ाई करो, ठीक है, आप लाइफ में बहुत अच्छे करोगे, आई एम श्योर। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।